हेलो बच्चों, आइए हम लोग सीखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। ठीक है, तो देखिए स्पोरोफाइट क्या होता है। स्पोरोफाइट का मतलब है स्पोर बियरिंग बॉडी। ठीक है, और गैमेटोफाइट का मतलब होता है गैमेट बियरिंग बॉडी। स्पोर बियरिंग बॉडी क्या करती है, हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन करती है, किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू। गैमेटोफाइट क्या करती है, हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन करती है, कौन सी प्रोसेस के थ्रू, माइटोसिस के थ्रू। और वो किसमें होगी, हैप्लॉइड सेल में। और वो हैप्लॉइड सेल कौन सी है, स्पोर है। स्पोर में क्या होगा, माइटोसिस होगी, जिसके थ्रू क्या बनेगा, गैमेटोफाइट बनेगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट एक्चुअल में क्या होते हैं। देखो, कोई भी प्लांट होता है उसकी एक लाइफ साइकिल होती है, उसकी लाइफ साइकिल में दो स्टेज है। ठीक है, कौन सी स्टेज, स्पोरोफिटिक स्टेज एंड गैमेटोफिटिक स्टेज। ठीक है, अगर प्लांट में स्पोरोफिटिक स्टेज लंबे टाइम तक रहती है तो उस प्लांट को स्पोरोफाइट प्लांट कहा जाता है। अगर उसके अंदर गैमेटोफिटिक स्टेज लंबे टाइम तक रहती है तो वो गैमेटोफिटिक प्लांट कहा जाता है। ठीक है, अब किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल में ये दोनों स्टेज आनी ही आनी है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट को, जिसको हम हायर प्लांट कहते हैं। ठीक है, हायर प्लांट या फिर फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। सपोज करो हमारे पास एक एंजियोस्पर्म प्लांट है जिसमें क्या है, एक फ्लावर है। फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की जो यूनिट है उसको स्टेमन बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की यूनिट को पिस्टिल बोलते हैं। ठीक है, और ये सब कैसे स्ट्रक्चर है बेटा, ये सब डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्टेमन के अंदर क्या होती है, माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं, जिनमें मियोसिस होती है। मियोसिस के थ्रू माइक्रोस्पोर बनता है, और माइक्रोस्पोर क्या है, हैप्लॉइड, आपका हैप्लॉइड स्पोर है। जैसे मैंने यहां पर कहा था कि मियोसिस होगी तो क्या बनेगा, हैप्लॉइड स्पोर बनेगा। तो इसमें मियोसिस हुई और हैप्लॉइड स्पोर बना। अब आगे देखो, सिमिलरली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास जो यूनिट है उसकी, उसको हमने बोल दिया पिस्टिल। और पिस्टिल के अंदर क्या होती है, मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया के अंदर क्या है, मेगास्पोर मदर सेल है, और जिसमें मियोसिस होती है तो क्या बनता है, मेगास्पोर। सिमिलरली वैसे ही जैसे यहां पर लिखा है, हैप्लॉइड स्पोर आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। हैप्लॉइड स्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। अब मेरे पास क्या बन गया, माइक्रोस्पोर बन गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, मेगास्पोर बन गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। अब फिर क्या होता है बेटा कि माइक्रोस्पोर में माइटोसिस होती है तो क्या बनते हैं, पॉलिन ग्रेन बनते हैं, जिनको हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। जैसे यहां पर देखो, गैमेटोफाइट क्या है कि हैप्लॉइड गैमेट आर फाउंड बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इन हैप्लॉइड सेल्स। ये हैप्लॉइड सेल्स है, इसमें माइटोसिस हुई, पॉलिन ग्रेन बना। पॉलिन ग्रेन के अंदर क्या डेवलप होगा, मेल गैमेट डेवलप होगा, जो माइटोसिस से बनेगा। फिर आगे देखो, अंदर मेल गैमेट बन गया। यहाँ पर क्या हुआ, आपके पास मेगास्पोर है, मेगास्पोर में माइटोसिस हुई तो एम्ब्रियोसाइक बना। और एम्ब्रियोसाइक क्या है बेटा, एम्ब्रियोसाइक आपका फीमेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, अब मेल गैमेटोफाइट के अंदर मेल गैमेट बना, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर फीमेल गैमेट बना। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट के अंदर मेल गैमेट, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर फीमेल गैमेट। अब ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ, क्या हुआ, उसको हमने बोला फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना, जाइगोट बना। अब जाइगोट कैसा है, डिप्लॉयड है। यहाँ पर डिप्लॉयड था, फिर हैप्लॉयड हुआ, फिर डिप्लॉयड हो गया। जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से एक नया प्लांट डेवलप होगा, और ये भी डिप्लॉयड है और ये भी डिप्लॉयड है। तो आप एक चीज देख पा रहे हो कि एक प्लांट से फिर दोबारा से एक नया प्लांट बनाने में आपको दो स्टेज से होकर जाना पड़ा। एक तरफ आपकी 2n स्टेज है, एक तरफ आपकी n स्टेज है। जो 2n स्टेज है ना, उसको स्पोरोफिटिक स्टेज कहा, और जो n स्टेज है ना, उसको क्या कहा, गैमेटोफिटिक स्टेज कहा। अब आप खुद डिसाइड करो कि स्पोरोफिटिक स्टेज ज्यादा लंबे टाइम तक है या फिर गैमेटोफिटिक स्टेज ज्यादा लंबे टाइम तक है। आप देख पा रहे हैं कि स्पोरोफिटिक स्टेज ज्यादा लंबे टाइम तक है। ठीक है, तो इसलिए एंजियोस्पर्म प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं कि वो एक स्पोरोफिटिक प्लांट है। क्यों, क्योंकि उसमें स्पोरोफिटिक स्टेज लंबे टाइम तक होती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।